मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि ये जो प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है ये तब क्यों नहीं होता है जब पहलगाम में अटैक होता है और जब क्या कहते हैं बांग्लादेश में जब अटैक होता है, तो ये एक कम्युनिटी जो है आज भर भर के लोग सपोर्ट करने के लिए आए वो नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा कोई लीडर ही नहीं था इतने मोहब्बत करने वाले थे सबसे, इंसान से इंसानियत का रास्ता सिखाते थे सबको। धोखेबाज लोग हैं जो ट्रम्प है, सबसे बड़ा एक्सट्रीम फाइल में इसका नाम है, सबसे बड़ा ये आतंकवादी जो है ट्रम्प है और नेतन्याहू ने। ये कोई बहादुर नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं। मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, ये बहुत अफसोस की बात है। इससे अगर चारबाग पोर्ट में हमारा इन्वेस्ट रहता और हम कामयाब होते, उसमें सक्सेस होते, तो आज हमारा यूरोप से संबंध डायरेक्टली हो सकता था। सर क्या नाम हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरा हमारी कम्युनिटी का सबसे सीनियर लीडर थे, धार्मिक नेता हमारे ये मौलाना ये। अमेरिका और इजराइल तो कहता है कि ये सबसे क्रूअल लीडर थे और जिसकी वजह से इनका खात्मा किया गया। अच्छा कोई लीडर ही नहीं था इतने मोहब्बत करने वाले थे सबसे, इंसान से इंसानियत का रास्ता सिखाते थे सबको। किसी पे जुल्म नहीं किया कभी। ये सब तानाशाही है इन लोगों की। ट्रम्प की तानाशाही है, नेतन्याहू भी अपने कंट्री को कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ईरान ने थोड़ी उन पर कुछ हमला किया, उन लोगों ने तो क्या है, ईरान ने कभी हमला किया आप बताइए? कभी नहीं, ईरान की हिस्ट्री देख लिए, कभी ईरान ने हमला किसी पे नहीं किया। और रहबर तो हमेशा सबसे मिलकर रहने की बात करते हैं हमेशा। कहाँ से आए हैं आप? हुकला दिल्ली से। आपको क्या लगता है, चाहे अभी जैसे जो है ईरान जो है सऊदीया पे, कतर पे और बहरीन सब पर अटैक कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये ईरान पे, कतर या दुबई पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बेस पे हमला है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि हम अमेरिकन बेस पे हमला करेंगे अगर हमारे ऊपर होगा। बाकी उधर को और किसी भी सिविलाइजेशन से कोई मतलब नहीं, किसी भी सिटीजन से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अटैक कर रहा है तो ये अटैक हो सकता है और बढ़ जाए, और क्योंकि वो उसका साथ दे रहे हैं अमेरिका का, इसलिए उसने। तो देखिए आम जनता किस तरीके से दुखी है और कहीं ना कहीं जब से खामनेई की डेथ हुई है, आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं हज़ारों लोग हैं जो आज खामनेई के सपोर्ट में आए हैं और वो कहीं ना कहीं उनको अपना रहनुमा मानते हैं और सबकी आंखों में आंसू है और इस बात को लेकर हर कोई दुखी है कि उनको क्यों मारा गया। ईरान और इजराइल जो है वो तानाशाही कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो तानाशाही है या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई है, इस बात पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सर कहाँ से आए? यूपी से, उत्तर प्रदेश, संभल से। संभल से आए। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे वक्त के जो इमाम थे, हमारे रहबर, वो शहीद हो गए, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। बाकी कोई हमारी कोई वजह नहीं प्रोटेस्ट करने की। हमें शहीद कर दिया गया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी कोई मसला नहीं। और बताएं कुछ और पूछना चाहते हैं? अच्छा, अमेरिका इजराइल ने बोला कि ये एक क्रूएल नेता थे और जिसकी वजह से वो बहुत पहले से दावा कर रहे थे कि हम मार देंगे मार देंगे मार देंगे, और आज वो कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? जीत नहीं है उनकी, ये धोखे से मारा है, कोई जीत नहीं है। जीत उसको कहते हैं जो जंग होती है, ये जंग नहीं थी। पहले मीटिंग करते हैं कि एक हफ्ते बाद मीटिंग होती होगी, फिर उसके बाद वो शहीद कर देते इमाम को एयर स्ट्राइक में। किसी वो जीत तो जब होती जब उठा के लेके जाते हैं, उठा के लेके जाने की हिम्मत नहीं थी इन लोगों की। अभी तक कोई एंट्री करी किसी ने अंदर नहीं करी ना, कोई नेवल जो इनके सील कमांडोज हैं वो कोई गया, कोई नहीं गया। स्पेशल फोर्सेस कोई देश में नहीं गया है, समझी। और कुछ आपको पूछना ही नहीं, कोई बहादुरी नहीं है इनकी। ये एक धोखेबाज कौम है, धोखेबाज लोग हैं जो ट्रम्प है, सबसे बड़ा एक्सट्रीम फाइल में इसका नाम है, सबसे बड़ा ये आतंकवादी जो है ट्रम्प है और नेतन्याहू ने। ये कोई बहादुर नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते आपका सपोर्ट किसकी तरफ है? जैसे जो इंडिया है अभी सपोर्ट लेके खड़ा हूँ ना खामनेई साहब को। या आप इनको सपोर्ट? हाँ, इनको सपोर्ट। अच्छा, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी
सपोर्ट करे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले इजराइल के दौरे पर गए थे, करते हैं तो चाहिए, उसको भी चाहिए कि वो भी सपोर्ट करे। ठीक है, हमारे जो रिलेशन है ईरान से अच्छे रिश्ते हैं, हमने इतने सालों तक इनसे ट्रेड किया है और चाबहार जो हमारा पोर्ट है वहाँ पर है, कितने जो भारतीय हैं वो ईरान में रहते हैं। इन्वेस्ट मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, ये बहुत अफसोस की बात है। इससे अगर चाबहार पोर्ट में हमारा इन्वेस्ट रहता और हम कामयाब होते, उसमें सक्सेस होते, तो आज हमारा यूरोप से संबंध डायरेक्टली हो सकता था, हम ट्रेड कर सकते। अगर इंडिया अगर अब क्या कह सकते हैं, लेकिन का तो देखिए कोई जवाब ही नहीं है। इंडिया का स्टैंड जो है वो अभी देखिए ओपन नहीं है। हाँ, ओपन नहीं है, वो सबके साथ है, वो सबके साथ बना के रखना चाह रहे हैं। तो आप अगर क्या लगता है कि अगर इजराइल के साथ अगर हमारा देश हमारा स्टैंड, हमारे इमाम थे, हमारे रहबर थे, हम उनको मौलाना मानते थे, तो इस वजह से हम उनको सपोर्ट करते हैं। नेतन्याहू देश का लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते। इंडिया नेतन्याहू के साथ जाता है, इजराइल के साथ जाता है या फिर अमेरिका से रिश्ते बेहतर करता है, तो आप क्या तो एहतजाज करेंगे, हम पसंद नहीं करेंगे इस चीज को। पसंद नहीं क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी लोग हैं। तो हम आतंकवादी लोगों को, हमारा देश क्यों पसंद कर रहा है आतंकवादी लोगों को? हमारा देश बेटा, हमारे हर जगह सपोर्ट हमारे ईरान ने किया, हमारे देश की हर जगह तेल सस्ते में देता था, और भी मोस्टली चीजों में रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे चीजें आती हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। वो तो दोनों तरफ से होता है। अगर इंडिया का स्टैंड, मैं कह रही हूँ कि अगर इजराइल के साथ होगा इंडिया का स्टैंड, तो आप क्यों होगा? अच्छा, नहीं होगा। क्यों होगा? हम तो नहीं मानते होगा। अच्छा, तो आप मोदी गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट को हम मना रहे हैं, तो हम अपने खिलाफ जाते हुए कैसे देखेंगे मोदी गवर्नमेंट को? मतलब कौम के हिसाब से देश चलता है सर, या फिर देश हित के हिसाब से देश चलेगा या कौम के हिसाब से चलेगा? बेहतर है कि हित के हिसाब से चले, और हित किस में अच्छा है वो सब जानते हैं। काय में अच्छा है बताइए, आप बताएं। जहाँ से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, चाहे वो किसी के साथ ग्रोथ होगी, बताइए। अगर हम कैसे ग्रोथ होगी बताइए। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो इजराइल ने हमें वेपन भी दिया था, हमने पाकिस्तान को काफी पछाड़ा है, और जो अभी भी मोस्टली हमारे देश को किसी देश की जरूरत है। अरे सर, मुंह से बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। जो जवान जाके शहीद होते हैं, जो देश से कौन से शहीद हो गए? जो हम लोगों पे ब्लेम कर रही हैं कि हम लोग देश के खिलाफ जा रहे हैं। आप कर रही हैं ब्लेम, आप कर रही हैं, आप ब्लेम कर रही हैं कि हम देश के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों ले रही हैं आप स्टैंड? हम अभी खामनेई साहब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी हम खामनेई साहब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो खामनेई साहब के लिए पूछिए ना आप हमसे। आप ये स्टैंड क्यों पूछ रही हैं कि ईरान इंडिया किसके साथ जब जाएगा, जब देखेंगे? अभी मसला नहीं है, अभी हमें अफसोस है, हम अभी रोते हुए नहीं देखा आपने यहाँ पे किसी को। देखा तो क्यों आप ऐसा स्टैंड ले रही हैं? जब आपके घर का या मेरे घर का कोई मरेगा तो आप इसे स्टैंड पूछेंगे कि किसके साथ जाएगा आप घर का बुजुर्ग? आप पर घर के बुजुर्ग की बात नहीं, देश की बात, ये मेरा देश की बात, ये मेरा बुजुर्ग थे, ये बुजुर्ग थे। ठीक है, आप इंडिविजुअल, आपकी इमोशंस की वैल्यू है। इमोशंस, आप जब इमोशंस नहीं समझते तो आप बोलिए वैल्यू है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? आप तो एग्रेशन मोड में आए हैं कि मतलब मैं ये कह रही हूं। अरे मैं तो आपसे बहुत प्यार से बोल रही हूं सर कि आप इतना ज्यादा इतना चीजों को एग्जैजरेट करेंगे तो फिर तो यही बात हो जाएगी ना। बोलिए। मैं ये कह रही हूं कि अगर इंडिया स्टैंड लेता है, मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अगर ईरान के साथ जाती है तो आप क्यों उसमें वो कर रहे हैं कि जबरदस्ती इसराइल के साथ? मेरे बोलने से हो रहा है ना, मेरे बोलने से हो रहा है, मेरे बोलने से हो रहा है। ईरान के साथ जा रहे हैं, बात करते हैं। आप ईरान के साथ, मैं ईरान के साथ हूँ, कोई बात नहीं। तो देखिए हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसके साथ जा रही हैं? मेरा देश जिसके साथ जाएगा मैं उसके साथ रहूंगी। ये आप मैं डिसाइड नहीं करेंगे सर। मैं भी डिसाइड नहीं करूंगा। मेरी गवर्नमेंट जिसके तरफ जाएगी हम उसके साथ हैं, और वो किसी की भी तरफ जाएगी हमारे देश हित में होगा, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का समर्थन करते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, और आपने देखा कि सबका अपना अपना स्टैंड है। कोई ईरान के पक्ष में बोल रहा है, कोई इजराइल के पक्ष में बोल रहा है, सब अपनी अपनी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आज आप क्यों आई हैं इस प्रोटेस्ट में? हम इस वक्त खामनेई साहब की जो शहादत हुई है उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया ईरान के साथ, वो बहुत गलत किया। एक गीदड़ वाला काम किया है कि बिना किसी उसके और किसी को मिसाइल मार के गिरा देना इस तरह से, और जबकि बातें शांति की चल रही थी। तो हमारा दिल इस वक्त टूटा हुआ है, लेकिन हम मजबूत है, हमारी आँखें भी नम है लेकिन हमारा दिल बहुत मजबूत है। हम इस कौम से बिलोंग करते हैं कि जिसने सिर्फ शहादत ही दी अभी तक, इमाम हुसैन से लेके आज तक हमने शहादत ही दी है। तो हम शहादत से नहीं घबराते, लेकिन हमारा रहबर था, हमारा सरपरस्त था, आज शहादत पाया, इसके लिए हम गमगीन हैं। और बस अमेरिका इजराइल लगातार
बार कह रहा है कि ये सबसे क्रूअल एक शासक थे, एक लीडर थे जिसकी वजह से इनका खात्मा किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अमेरिका और इजराइल का काम ही यही है, उनका काम और है क्या, उनका काम ही यही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकती हैं भीड़, और पूरी दुनिया में देख सकती हैं शियों की भीड़ है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे रहबर थे हमारे, और हम उनकी हर एक चीज़ों को फॉलो करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। बस अच्छा, ईरान में भी जब ये सारी चीज़ें हुई तो ईरान भी दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आया था। कुछ लोग खामेनी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पे है, हर मुल्क में अपोजिशन भी होता है। आप अच्छा करते हो, उसका कोई बुरा भी करने वाला होता है, तो यही चीज़ वहाँ पे भी है। और ये जितने भी ईरान में जो कर रहे हैं वो सब इजराइल और अमेरिका के ही एजेंट हैं जो वो वहाँ पे करवा रहे हैं, वरना 99% ईरानी ऐसे नहीं है, और ना वो अपोजिशन में कभी भी खामनेई साहब के रहे या किसी भी रहबर के कभी भी नहीं रहे। ये जब भी हुआ है ये इनकी शय पे ही हुआ है। अच्छा, क्या अभी जैसे ईरान जो है वो लगातार बहरीन पर अटैक कर रहा है, कतर पर अटैक कर रहा है, सऊदी पर अटैक कर रहा है, क्या उसका रिटेलिएशन उस पर अटैक नहीं कर रहा, वो यूएस के बेस पे कर रहा है, उसको किसी कंट्री से कोई नहीं, लेकिन वो जहाँ जहाँ यूएस बेस होगा वो वहाँ करेगा। क्या ये इससे शिया सुन्नी का भी तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? अगर सऊदी ने उसका रिटेलिएशन कर दिया तो फिर कैसे देखोगे आप? मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकती कि शिया सुन्नी, क्योंकि हमारे रहबर ने कभी शिया सुन्नी करा ही नहीं है। ये अब उनके सोचने की बात है, अगर वो सोच लें ये उनकी सोच है, लेकिन हमारे रहबर हमेशा यही कहते थे कि हम शिया और सुन्नी एक जान है, और हम सारे शिया भी यही मानते हैं, शिया और सुन्नी एक जान है। हमने कभी उन्हें, हाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो पॉलिटिक्स चीज़ें होती हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि कुछ मतभेद रहा हो, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी ईरान कभी भी सुन्नियों को वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, देखिए, आम जनता जो है वो इस बात को कहती रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं। मैम, इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? या इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? खामेनी की जो डेथ हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? I think that the only sentiment that is echoing throughout this entire place is that people are mourning a leader that they really alluded to. They are mourning a leader जिनके साथ वो काफ़ी relate करते थे. We don't know that एक Western perspective से क्या idea है about the leader. We are just going to talk about what all we have seen him doing. Khamenei has always, Ayatollah has always stood for his country with love for his people. We have seen multiple versions of the story. We have seen the Western version. We have seen the actual version coming out of Iran. We have seen कि कैसे उन्होंने बच्चों को बताया कि आप knowledge and the pursuit of knowledge, the idea of studying more. Iran has the most percentage of engineer women in any other country. I mean, all of these stats say a lot about what the kind of a man he was, and I believe most of the people जो यहाँ आए हैं वो इसीलिए आए हैं because they are mourning a leader who they related to, who they feel like they really liked, and for us as well. I mean, when we heard, we were completely shocked, and tears wouldn't stop streaming down our faces. Never having met the man, never having heard him in person, but it's very important that we realize that geopolitics aside, this person also impacted multitude of people, especially the Shia community and also likewise the Sunni community. Okay, शिया सुन्नी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दोनों एक साथ आएंगे? I don't think that it's entirely about the fact that whether or not people are going to, be together or against each other. क्योंकि मीडिया से बाहर आके we have always stood as Muslims. Even when we pray, we have Shia friends, we have Sunni friends, we pray however we pray in a Jamaat. And I believe that one particular instance or more instances of any division do not stand, because at the end of the day we are all Muslims and all of us are alike. ओके, तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हर किसी का यही स्टैंड है कि जो वो थे, यहाँ पर देखिए महिलाएं किस तरीके से रो रही हैं और सबके हाथ में खामनेई का वही पोस्टर है और सबकी आंखें नम हैं। और देखिए, हर कोई, मैम
क्या कहना चाहोगे? ठीक है, तो ये देखिए हर कोई मतलब सब आंसू दिख रहे होंगे सबकी आंखों में और सब यही कह रहे हैं कि आखिरकार खामेनेई को क्यों मारा गया। लेकिन ये जो अस्तित्व की लड़ाई है, जो ये विश्व युद्ध की तरफ ये पूरी दुनिया जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक झलक देखने को मिल सकता है। और ख़ासकर जब इंसानियत की लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये पूरा युद्ध चालू हुआ था इजराइल की तरफ से और फिलिस्तीन का जब हुआ था, तो सेम सिचुएशन, सेम कहानी देखने को मिली थी। लेकिन हर कोई जो प्रोटेस्ट करने आते हैं वो अपने अपने पक्ष के मुद्दे को लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं ये बात खुलकर कहते हुए नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से शोक मना रही हैं और यहाँ पर सबके हाथ में खामनेई का पोस्टर। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि ये जो प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है, ये तब क्यों नहीं होता है जब पहलगाम में अटैक होता है और जब क्या कहते हैं बांग्लादेश में जब अटैक होता है। तो ये एक कम्युनिटी जो है आज भर के लोग सपोर्ट करने के लिए आए, वो नहीं दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्वेश्चन मार्क भी लगता हुआ नज़र आता है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और ये लोग जो आज इतने शोक में बैठे हैं, इनसे ये भी सवाल बनता है कि आज वो इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए हैं और जब इंसानियत तार-तार हुई थी और देशों के द्वारा, तब लोग कहाँ पर थे। और हर कोई रो रहा है, हर कोई यही बात कह रहा है कि गलत हुआ। हालांकि इंडिया के जो रिश्ते थे वो बेहतर सबके साथ थे, लेकिन जब इंसानियत की बात होती है तो केवल एक तबका ही इंसानियत का ठेकेदार नहीं होता है। अगर उसकी बात सबको करनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं, आप किसके साथ खड़े हैं और किसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।